महाप्रभु के दर्शन आ रहे हैं। ऑपरेटर और कुछ भी नहीं करा, 2 मिनट 1 मिनट जगह पे ही माइक सिस्टम के चलिए एक कृष्ण भजन की ओर चलते हैं। राधा के नाम में क्या बल है जिसका नाम है। राधा के नाम में क्या बल है जिसका नाम है।
मगन है बनारस मगन है मथुरा में ऐसा सावन है जिसमें गाना मगन है मथुरा में ऐसा सावन है जिसमें गाना मगन है राधा के नाम में सावन है जिसमें गाना मगन है मगन है चांदी मगन है सोना मगन है चांदी मगन है सोना मगन है चांदी मगन है मोरे पंखों में ऐसा चादर है गाना मगन है राधा के नाम में चादर है जिसमें गाना मगन है लड्डू मगन है तेरा मगन है लड्डू मगन है तेरा मगन है माखन में ऐसा चावल है जिसमें गाना मगन है माखन में ऐसा चावल है जिसमें गाना राधा के नाम में सावन है जिसमें गाना मगन है राधा के नाम में सावन है जिसमें गाना मगन प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे 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 भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवा पुंसस्तनोभिर्यसे महिदेवहितं ददातु ॐ शान्तिः 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
महारुद्र का स्थापना का प्रथम दिवस है, इसलिए सभी लोग 3 बार बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम लोग सत्संग की चर्चा करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, सत्संग से संबंधित बातें होती है, भगवान की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1-2 चीजें जो है उसकी बातें हो जानी चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग 2 शब्दों से बना हुआ है, सत और संग। अर्थात सत्य का जहां साथ होगा, जहां सत्य का साथ होगा, समायोजित होगा, जहां सत्य के लिए कार्य का प्रेरित होना है, वही तो सत्संग है। सत्संग और क्या है? सभी लोग, कुछ लोग के मन में ऐसा भाव आता है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, भगवान हम किसे कहें, क्या है भगवान? भगवान के लिए बड़ा ही शास्त्र में बड़ी बड़ी बातें भी हुई है। लेकिन अगर सच में बात किया जाए कि भगवान क्या है, ईश्वर कहां है, ईश्वर क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ईश्वर आपका विश्वास। अगर आपके अंतरतम में, अगर हृदय ईश्वर के प्रति संतरित होता हो, अगर आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सद्भाव हो, प्रेम हो, तो वह ईश्वर। आप एक बात समझिए, आप किसी के शिव मंदिर में जाते हैं, कोई सा शिव मंदिर लीजिए, वहां आप जाते हैं, स्वभावतः वहां क्या रखा हुआ है, एक पत्थर रखा हुआ है। लेकिन आपका विश्वास, आपका अंतरात्मा इस बात के लिए आपके हृदय को उद्वेलित करता है, यह पत्थर नहीं है, ये भगवान शिव है। जब अंतरतम में यह शिव है, ऐसी भावें होगी, तो वहां भगवान। ठीक उसी प्रकार आप कहते हैं क्या मुझे भगवान दर्शन नहीं दे पाते हैं, मैं कैसे पता करूं कि कहां भगवान है, मुझे दर्शन नहीं हो पाता है। मैं एक बात बता दूं, भगवान आपको दर्शन तो दे, लेकिन आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या उतना है कि भगवान का दर्शन आप पा सके? आध्यात्मिक ऊर्जा क्या होता है? एक आपको श्लोक मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जो प्राय सब लोग आप जानते हैं। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी के बारे में उनका वर्णन किया गया है कि भगवान गणेश जी कैसे हैं, उनके मुखारविंद पे कितनी तेज, कहते हैं सूर्य कोटि समप्रभा, 1 करोड़ सूर्य में जितनी तेज, वह भगवान गणेश जी में तेज। आप क्या सूक्ष्म आंखों से आप भगवान सूर्य को कितने देर तक देख सकते हैं? आप एक कल्पना कीजिए, 1 करोड़ अगर सूर्य एक जगह होगा तो क्या होगा? आप चाहते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें, कैसे दर्शन होगा? 1 करोड़ जहां सूर्य होगा, उसकी जो तेज है वही तेज गणेश जी में है, तो आप समझिए महादेव जी में क्या हो, भगवान महादेव में क्या हो, अन्य देवी देवताओं में क्या हो? यह एक कल्पना मात्र की बात। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं, भगवान का मैंने दर्शन किया है। तो भगवान का दर्शन कब होगा? जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा दिनों दिन निरंतर बढ़ती रहेगी, तो आपकी जो तेज है, प्रभा है मुखमंडल पर, वह तेज धीरे धीरे बढ़ते रहता है। आप जब पूजन करते हैं, जब आप पाठ करते हैं, जब आप जप तप करते हैं, तो आप जप तप से आपकी कल्याण नहीं, कल्याण के साथ साथ में आपके
पे अद्वितीय तेज आता है। जितना जप तप आप करेंगे उतनी आपके अंदर में तेज आएगी। एक ब्राह्मण देवता थे, उनको यह बताया गया कि आप जो हैं बहुत बड़े पाप से ग्रसित हैं। जब आप गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करेंगे, अर्थात 24 लाख गायत्री मंत्र जब आप जप कर लेंगे तो आपकी यह पाप जो है खत्म हो जाएगा। वो ब्राह्मण देवता निरंतर जप करते रहे, जप करते रहे, जप करते रहे, और जप करने के क्रम में उन्होंने 24 लाख पुरस्चरण उन्होंने कर लिया। अब वह जिज्ञासा कर रहे थे कि भगवती साक्षात खड़ी हो जाएगी, लेकिन भगवती नहीं आई। वो बड़ा निराश हो गए। वह इसलिए निराश हो गए कि जिन्होंने ये रास्ता बताया था, इतना जब वर्षों वर्ष का तपस्या भी आज विफल हो रहा है, तो फिर कैसे होगी। जब वो निरंतर आंख से आंसू उनका निकलने लगा, तो उनका आकाशवाणी होता है जो उनके कर्ण में, कान में शब्द गुंजायमान होता है। आपका जप और तप फलीभूत है। आपने पूर्व जन्म में जो पाप किए थे, वो सारा पाप ये जप से समाप्त हो गई। इसलिए भगवती आपकी दर्शन नहीं दे पाई। लेकिन मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, मुझमें इतनी क्षमता नहीं कि आपके तेज के सामने, आपके सामने प्रकट हो सकूं। इसलिए यह कार्य आप निरंतर करते रहे। आप समझिए तेज क्या है। ठीक उसी प्रकार आप जप करते हैं, तप करते हैं, तो आप क्या करेंगे, निरंतर तौर पे आपकी ऊर्जा बढ़ती रहती है, अंतरात्मा बढ़ती रहती है। एक शास्त्रोक्त नियम है, जब भगवान शिव जी थे और निरंतर स्वयंभू शिव ही थे, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं थे, तो वहां एक सूत्र लागू होता था, एको हम द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक परमपिता परमेश्वर है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बात बनी कि अब सृष्टि निर्माण हो जाए, सृष्टि निर्माण की गति होनी चाहिए, तो वहां नियम आती है, एको हम बहुश्यामः, अर्थात मैं तो शिव हूं और मेरा ही अंश सभी जगह है। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब परमात्मा ही तो है। आप और हम भी परमात्मा हैं। लेकिन यह पता कैसे चले, ये माया रूपी अंधकार में ढका हुआ संसार, यह कैसे पता चलेगा? यह आपको पता चलेगा। पहले के जमाने में एक नियम था, हम लोग का जो पूर्वज थे, गुरुकुल जो चलाते थे, गुरुकुल में लोग पढ़ने जाते थे, वहां नियम थी कि हम लोग की जो अध्ययन अध्यापन हुआ करता था, वो अध्ययन अध्यापन हुआ था, गुरु गोविंद दो खड़े काकला बलिहारी गुरुआत गोविंदियो बताए। आपने यह चीज सुना जरूर होगा, यह दोहा आपने पढ़ा जरूर होगा, बहुत लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन उसके अंतरतम में आप जाइए। पहले का पढ़ाई यह था, जो गुरुजी होते थे, जो मास्टर साहब होते थे, उनकी पढ़ाई का स्टेप ये होता था, वो धीरे धीरे गोविंद तक पहुंचाते थे, गोविंद को दर्शन करवाते थे। इसीलिए क्या होता था, उनके अध्यात्म दृष्टि बढ़ती जाती थी, उनकी मजबूती हो जाती थी, आध्यात्मिक ऊर्जा उनका बढ़ते जाता था, और निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा होने के बाद वो भगवान का दर्शन कर पाते थे, और धीरे धीरे उनकी अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती थी, और सिद्धियां प्राप्त होते होते अंततोगत्वा भगवान की प्राप्ति होती थी। और उनका अंतिम पढ़ाई था परम पिता परमेश्वर के पास मिलन हो जाना, उनका साक्षात्कार होना, उनसे मिलन होना, उनका साक्षात्कार होना ही मोक्ष कहलाता था। पहले के गुरु ऐसे थे, हम लोग को शिक्षा ऐसी मिलती थी। निरंतर आप जब जप करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा होता रहेगा, तो भगवान से प्राप्त करेंगे। अब आधुनिकता आ गई,
पुरानी शिक्षा खत्म हो गई। अब यहां नियम क्या लगता है, शिक्षक नौकरी दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी शिक्षक आपने नौकरी दियो बता। अभी जितने भी हैं वो गुरु नहीं है, शिक्षक, वो नौकरी को बताते हैं। नौकरी को क्यों बताते हैं आपको यह भी मैं बताता हूं। नौकरी को बताते हैं, और नौकरी का मतलब क्या होता है, नौकरी किसको कहते हैं, जो नौकर हो और वो कुछ कार्य करता हो तो उसको नौकरी करते हैं। अभी जितने भी समाज में हैं सभी लोग नौकरी करने के लिए पीछे हैं। नौकरी का मतलब नौकर बनने के लिए होड़ में है, और उन्हें बड़ा हृदय से गर्वान्वित महसूस होता है कि मैं नौकर हूं। कैसा नौकर हूं, मैं सरकार का नौकर हूं, मैं बड़ी कंपनी में जो हूं मैं उसका नौकर हूं, मैं जी बड़े सेठ के यहां नौकर हूं। सभी लोग, क्या आप कभी आप मंथन कीजिए, इस समाज में यह चर्चा का विषय है कि आप कभी आत्ममंथन कीजिए, कभी आप अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आप यह चाहते हैं क्या नहीं हमारा बच्चा बहुत बड़ा बढ़िया नौकरी कर ले। आप क्या चाहते हैं, नौकर ही बनाना चाहते हैं। नौकरी का मतलब, नौकरी का 9 काम 10वां जी बाबू जी। आप समझिए नौकरी क्या है। आप अपने घर में अपने बीवी से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए आप दूसरों से इजाजत लेते हैं, आप छुट्टी लेते हैं कि सर क्या बाबूजी हम जाएं अपना घर, वो नौकरी। क्या किसी ने अपने बच्चों के लिए मालिक बनने की बात बताई? कोई ऐसा रास्ता है कि आप अपने बच्चों को मालिक बनाए, नौकर ना बनाए, मालिक बनाए? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्या कारण था ऐसा जो पूरा समाज में सब लोग नौकर बनने के लिए होड़ लगे हुए हैं, कोई मालिक बनने के लिए आगे बढ़े ही नहीं रहे। कोई नहीं चाहते मैं मालिक बन जाऊं, सब नौकर बनने के लिए मैं छोटा नौकर बनूं। कोई लोग इंजीनियर कर रहे हैं, मैं बड़ा नौकर बनना हूं। कोई मालिक बनने का किसी से पूछे मालिक हम कैसे बने? नौकर की बात छोड़िए, किसी मास्टर जी के पास में जाइए, उनसे पूछिए मैं मालिक कैसे बनूंगा। मास्टर जी खुद बोलेंगे मैं खुद नौकर हूं, मैं मालिक कैसे बताऊंगा? ये नौकर बनने की और नौकरी प्राप्त करने की दिशा कहां से हुई? 700 वर्षों से मुझे मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 वर्षों से हमारा अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और अंग्रेजी शासन में सब लोग त्रस्त थे। अंग्रेज ज्यादा वहां से नहीं आए हुए थे, वो मुट्ठी भर आए हुए थे, हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे। और मुझे क्या किया, मेरे ही अपने लोगों को नौकरी देकर और अपने ही लोगों को मरवा रहा था, अपने ही लोगों को शोषित कर रहा था। आप समझिए क्या विचित्रता थी, क्या मूढ़पन था। और जब 700, 800, 900 वर्षों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, तो उस क्रम में जो अंग्रेज के शासन काल में कोई सिपाही बन जाता था, उनका समाज में बड़ा रोब हुआ करता था, बहुत बड़ा रोब हुआ करता था। देखो सिपाही जो आए हैं वो नौकरी करते हैं, कहां नौकरी करते हैं? अंग्रेज के दरबार में नौकरी करते हैं। तो ऐसे होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग सिपाही जी बनना शुरू किए। वो इच्छा रखने लगे मैं भी सिपाही हुआ, और धीरे 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 यह प्रक्रिया क्या हुआ, जब हमारे मन मस्तिष्क में वही नौकरी नौकरी और नौकरपन और सिपाही जी की प्रवृत्ति जब आने लगी, तो हम लोग वर्षों वर्ष से नौकर बनने की होड़ में लग गए। सब लोग नौकर बनने के लिए होड़ में है, कोई छोटा नौकर और कोई बड़ा नौकर। यही नौकरी की प्रवृत्ति थी, और यहां से नौकर बनने की प्रक्रिया चालू हुई। अब हम लोग को, यह समाज को एक नया दृष्टि होनी चाहिए कि हम मालिक बने, हमारा खुद का अपना धंधा हो, हमारा खुद का अपना बिजनेस हो। आप कभी कल्पना कीजिए, आप जाइए
100 अरबपति का लिस्ट बना लीजिए, आप 100 करोड़पति का लिस्ट बना लीजिए। उनमें से देखिए वो मालिक है जो अरबपति है या नौकर जो नौकरी पेशा करता है, बड़ा बड़ा नौकरी करता है, वह आप देखेंगे जो बिजनेसमैन है, जो मालिक आदमी है, वही तो अरबपति है, करोड़पति है। मैं करता हूँ, हम लोग हजारपति के लिए दौड़ रहे हैं। तो जब हमारा पीढ़ी न पीढ़ी या बर्बादी के कगार में जा रहा है, नौकर बनने के कगार में जा रहा है, तो हमारा समाज उत्थान कैसे होगा? हम सरकार से भी क्या मांग करते हैं? हम बेरोजगार हैं, मुझे रोटी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आप देखिए धरना और प्रदर्शन तो हो रहा है। कभी या किसी ने नहीं बोला मैं मालिक बनना है, मुझे मालिक बनने के लिए स्टार्टअप चाहिए, मुझे बढ़िया से बढ़िया लोन चाहिए, मुझे बढ़िया से बढ़िया जगह चाहिए, मैं उसमें अपना धंधा करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, मैं खुद मालिक बनूंगा। आप मान के चलिए आप शिक्षक हो गए, आप शिक्षक होकर नौकरी करने लगे। आप जब नौकरी करने लगे तो आप जब रिटायरमेंट करेंगे, क्या आपका बेटा नौकर बनेगा, क्या मास्टर बन जाएगा? इसकी आपके पास गारंटी है? आप इंजीनियर हैं, कहीं बढ़िया फर्म में काम कर रहे हैं, क्या आपका बेटा इसकी गारंटी है कि वो बढ़िया फर्म में काम करेगा? लेकिन एक दुकानदार के घर में चले जाइए, वो दुकानदार बरसों बरस से अपना पूंजी, छोटा पूंजी 10,000 से अपना धंधा किया, मालिक बनने का होड़ में रहा और अपने अंतिम समय तक उन्होंने 10,000 से 10 लाख की वृद्धि कर दी। अब जो नया उनका बच्चा आया, उनको 10 लाख का बिजनेस होता मिल गया, क्या उनका बच्चा कहीं नौकरी ढूंढने के लिए जाएगा? जो कंपनी का मालिक है उसका बेटा क्या आपसे ज्यादा तेज है पढ़ने में? लेकिन कंपनी का मालिक अपने बेटे को फिर पुनः मालिक बनाएगा या आपको बना देगा आपके तेज होने का कारण? या हमारे सोच में परिवर्तन होना चाहिए, इस समाज में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, इसके मन मस्तिष्क में ऐसा उद्वेलित होना चाहिए, ऐसे धमनियों में रक्त प्रवाहित होने चाहिए, आपके हृदय को ऐसे झंकृत करना चाहिए कि हम स्वतः मालिक बनने की दौड़ में जाएं। प्रभु की यही इच्छा है आज कि सब लोग मालिक बनने के बारे में सोचें और सभी लोग उन्नति करें। और इसी के साथ में एक मिनट मेरी मटकी का माखन बिखेर गए रे, मेरी मटकी का माखन बिखेर गए रे, यशोदा तेरा पाना भी गए, यशोदा तेरा पाना भी